हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, अभी मैंने हिस्ट्री का मैप वर्क का पहला वीडियो आपको भेजा था और उसके बाद जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि जल्दी आपको ज्योग्राफी का मैप वर्क आपको भेज दूंगा। अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं और जल्दी आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो जो भी बच्चे इन दोनों को हिस्ट्री का फर्स्ट मैप वर्क जो है वीडियो वो देख लेते हैं और ज्योग्राफी का जो आज 10 मिनट का मैं भेजने वाला हूँ इसे आप रिवाइज कर लेते हैं तो जहाँ तक है एसएसटी पेपर में आपको 5 मार्क्स जो है आपके इंश्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पीडली करेंगे। तो जनरली बेटा जो आप देख रहे हैं पहले आपके सामने सॉल्ट टाइप्स दिखाई दे रहा है। तो सॉल्ट टाइप्स में जो पहला हमें देखने को मिल रहा है बेटा उसका नाम है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। ये आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्ट टाइप जो है हिली एरिया में मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिमालय और यानी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और थोड़ा सा आप ये सिक्किम वाला एरिया और ये नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल टाइप्स मिलता है। उसके बाद अगर एलुवियल सॉइल की बात करें तो बेटा एलुवियल सॉइल में आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो मेजर नॉर्दर्न साइड में जो 3 रिवर बेसिन्स हैं, इधर अगर आप देखें नीचे की तरफ तो ये इंडस बेसिन है, ये वाला गंगा बेसिन है और नीचे की तरफ जो है ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ठीक है, तो इसी एरिया में तकरीबन जो है इस नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में ही हमें एलुवियल सोल देखने को मिलती है। थोड़ा सा आप इधर चले जाएं राजस्थान से होते हुए और गुजरात एरिया में एलुवियल सोल मिलती है और इधर ईस्ट साइड में भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। फाइनली अगर आप नीचे की तरफ आएँ थर्ड में रेड एंड येलो सॉइल अगर हम बात करें तो ये हमें लो रेनफॉल एरिया में मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा बेटा क्लास 9th की याद आ रही हो, आपको बताया गया था कि हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और 2 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ऊपर जो है उसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले इलाके को डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे अरावली रेंज से लेके और लगभग छोटा नागपुर तक के एरिया को इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला जो ये इलाका है इसको डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको बीच से जो है ये सतपुड़ा रेंज है, नर्मदा रिवर है और यहीं विंध्य रेंज है, ये डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को। तो इसमें अगर आप देखें बेटा रेड एंड येलो सॉइल को तो कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डक्कन है। ठीक है, तो ये डक्कन है तो इसका ये ईस्ट वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, रेड एंड येलो सॉइल है। और कहीं ना कहीं साउथर्न पार्ट भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेड एंड येलो सॉइल के लिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जो अक्सर हमारे एग्जाम में आती है उसको बोला जाता है ब्लैक सॉइल। क्या नाम है इसका? रैगड सॉयल भी इसी का नाम। कुछ बच्चे इसे रेगर बोलते हैं, कुछ रेगड बोलते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। इट इज़ नोन एज रेगर सॉयल, आल्सो इट इज स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो अभी आपको बताया कि ये वाला इलाका आपका बेटा क्या है, डेक्कन प्लेटू है। ठीक है ना, इसको याद रख लेना है। और इसका कौन सा इलाके में? नॉर्थ वेस्ट, ये ऊपर वाला इलाका और ये वेस्ट वाला इलाका। ठीक है ना कहीं आपको ये ब्लैक सॉइल इस एरिया में देखने को मिलती है और ये रेगड सॉइल के नाम से भी जाने जाते हैं। एक नंबर का जो है एमसीक्यू भी आपका रेडी इसके साथ हो रहा है। नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो लैटरेट सॉइल हमें देखने को मिल रही है। वेस्टर्न घाट रीजन है। वेस्टर्न घाट मतलब क्या है? जस्ट ईस्ट के अपोजिट की हम बातें कर रहे हैं ना। तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो ये देख सकते हैं आप पिंक कलर का है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर लैटरेट सॉइल मिल रही है। थोड़ा सा आप उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं बेटा पिंक कलर, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको जो है मेघालय वाले इलाके में हमें लैटरिट सॉइल देखने को मिलती है। फाइनली हम अगर लास्ट की तरफ चलें तो एरिड सॉइल है बेटा। बिल्कुल ये जो हमने ऊपर अभी बनाया था सेंट्रल हाईलैंड, तो उसके जस्ट वेस्ट साइड में यानी अरावली रेंज के जस्ट अपोजिट में जो है क्या आ जाता है, एरिड सॉइल देखने को मिलती है। पूरी तरह से ड्राई शुष्क ये होती है। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल फिनिश हो जाते हैं। अब हम नीचे की मैप की तरफ आए तो इसमें आप लोग सलाल डैम देख रहे होंगे। कुछ बच्चे इसे सलाल डैम बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करें लेकिन स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, कुछ बच्चे इसे लद्दाख में लोकेट करते हैं, वो ठीक नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। भाखड़ा नांगल जो है बेटा हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे ये देखने को हमें मिला। सलाल डैम जो है किस पर पड़ रहा है? चेनाब पे है। ठीक है, किस पर है? चेनाब पे है, चंबल पर नहीं है, ध्यान देंगे। सलाल किस पर है? चेनाब पर है। भाखड़ा नांगल किस पर है? सतलज रिवर पे। ओके, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर चंबल रिवर राजस्थान। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर कहाँ पर पड़ रहा है? ये गुजरात। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर है, कौन सा स्टेट पड़ रहा है? आप देख रहे हैं कर्नाटका स्टेट है। इधर की तरफ आ जाइए, हैदराबाद यानी तेलंगाना नियर ही है हैदराबाद के। नागार्जुन सागर है, ये कौन से रिवर पर है? ये
कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। और ये हीराकुड, हीराकुड कहाँ पड़ रहा है, उड़ीसा, ठीक है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ठीक से याद कर लें। हीराकुड जो है कहीं ना कहीं ये महानदी रिवर पर पड़ता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देखिए आप जरा डेप्थ में, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है, वैसे उड़ीसा में पड़ रहा है, ठीक है। और ये ऊपर आ जाए टिहरी, टिहरी डैम उत्तराखंड में है और रिवर का नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में आके भागीरथी अलकनंदा से मिलके गंगा बन जाती है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें, टिहरी डैम उत्तराखंड भागीरथी रिवर है। तो इस तरह से आपका डैम्स वाला जो लेसन है उसमें कोई पेपर में डिस्क्रिप्टिव तो आना नहीं है, केवल मैप वर्क ही है उसमें, तो आप इससे उसको याद कर सकते हैं। और उसी के साथ आपका डैम लेसन, वाटर वाला लेसन फिनिश हो जाता है। उसके बाद आता है थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स बेटा आपके पास ये मेजर 3 देखने को मिलते हैं। थर्मल पावर स्टेशन इज ए टाइप ऑफ पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी, देखिए बेटा ध्यान से सुनेंगे, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नाम रूप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें। ये आसाम में दिखाई दे रहा है आपको। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। रामगुंडम, दिल्ली से अगर ट्रेन में जाते हैं चुक चुक करते हुए, तो ये आप देख सकते हैं तेलंगाना में रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट पड़ता है। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक हमारा जो है कोल माइंस आ जाता है। तो कोल माइंस की अगर हम बात करें तो ये बोकारो आपको दिखाई दे रहा होगा। बोकारो जो है आप देख रहे हैं बिहार के जस्ट नीचे जो झारखंड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कोल माइंस आपको याद रखना है, यहाँ से कॉयल्स जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रानीगंज। रानीगंज जो है, रानीगंज कहाँ पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल में है। और ये तालचेर जो है उड़ीसा में, ठीक है। और नीचे जो है एक नेवली करके है, नवेली भी इसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जैसा चाहे आप करें, ये तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए थर्मल पावर स्टेशन इन विच द हीट सोर्स क्या है यहाँ पर, इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर ही यहाँ पर क्या है, हीट सोर्स है। नरेला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ये हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये काकड़ा पारा है ना, देखिए प्रोनाउंसिएशन वे सबका अलग अलग हो सकता है। कहाँ पड़ रहा है, गुजरात में। तारापुर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, महाराष्ट्र में है, देख सकते हैं आप। गुजरात महाराष्ट्र है लेकिन मेनली महाराष्ट्र में पड़ रहा है, ठीक है। कलपक्कम ये देखिए तमिलनाडु में है, कई बार न्यूज़ वगैरह में भी आता है, कुछ इश्यूज डिस्प्यूट यहाँ चलता रहता है, तो ये ध्यान रखें, कलपक्कम कहीं ना कहीं तमिलनाडु में है, ठीक है। नीचे देखिए आयल फील्ड। आयल फील्ड से क्या मतलब है, आयल फील्ड इज एन एरिया ऑफ एक्यूमुलेटेड लिक्विड पेट्रोलियम अंडरग्राउंड इन मल्टीपल रिजर्वायर। डिगबोई, ठीक है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट में आता है बेटा, आसाम में है ये, ठीक है। 1901 के लगभग जो है यहाँ से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता रहा है, ठीक है ना, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई हाथी वगैरह घूमता हुआ मिला ब्रिटिशर को, जिसके पाँव में कुछ स्मेल आ रही थी, गीला गीला चिकना सा दिखाई दे रहा था। बाद में डिगिंग वगैरह की तो पता चला यहाँ पर ये हाथी जो है ऑयल के आसपास घूम के, ऑयल वाले एरिया में घूम के आया और फिर वहीं ये बहुत बड़ा जो है ऑयल फील्ड बना दिया गया है। ये नाहरकटिया आपको दिखाई दे रहा है, आसाम में ही है। इधर देखिए कलोल है, गुजरात में, आप देख पा रहे होंगे कलोल। और गुजरात में ये अंकलेश्वर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग लॉर्ड शिवा के आते हैं उन्हीं में से एक एरिया है ये अंकलेश्वर, उसके नियर बाई में। अब ये देखिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिन और मुंबई आई। मुंबई आई तो समझ लीजिए बेटा हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है। तो ये दोनों जो है कहाँ पड़ रहे हैं, अरेबियन सी में हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे कि मुंबई हाई को मतलब मुंबई में शो कर देंगे, ठीक है, ये समुद्र के अंदर है, तो इसी तरह से मैप में भी आपको लोकेट इसको करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आए तो हम देख पा रहे हैं आयरन ओर आ गए, दिखाई दे रहे हैं सबको आयरन ओर। आयरन ओर होता क्या है, किसी बच्चे को अगर समझ में आ रहा हो, आयरन ओर रेफर्स टू रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटेलिक आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले आयरन ओर हम कहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए सबसे मेजर जो हमारा आ रहा है दुर्ग है, छत्तीसगढ़। 36 फोर्ट से बना हुआ जो स्टेट है उसको कौन क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। तो दुर्ग और गढ़ एक ही बात होती है, ठीक है, फोर्ट से रिलेटेड है। तो दुर्ग आपको याद रखना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज बेटा उड़ीसा में देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये बैलडीला जो है कहाँ पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में। ये बेल्लारी और कुदरमुख, ये इंपॉर्टेंट है, कुदरमुख तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हर सेकंड थर्ड ईयर में इसके बारे में आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो बेल्लारी और कुदरमुख कहाँ पड़ रहे हैं, कर्नाटका में पड़ रहे हैं, ओके। इसके बाद नीचे की तरफ आए हम, अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की हम बात करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया हैज प्लेड ए पिवोटल रोल इन शोकेसिंग इंडियन कंपनीज ऑन द ग्लोबल स्टेज। देखिए बेटा जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं वो कहाँ मिल रही है, हमारे इंडिया मेजर नोएडा, ठीक है ना, दिल्ली का जस्ट बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है ये। और गांधीनगर गुजरात है, मुंबई महाराष्ट्र और पुणे भी महाराष्ट्र, यानी 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कहाँ मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। बेंगलुरु कहाँ पर है, देखिए कर्नाटका में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरला में है, चेन्नई तमिलनाडु में और हैदराबाद
तेलंगाना में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अब इसके अलावा देखिए बेटा मेजर पोर्ट्स आ रहे हैं। मेजर पोर्ट्स की अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग इंडिया में 12 देखने को मिलते हैं। और बेटा क्वेश्चन थोड़ा घूम के आता है, तो पूछा जाता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट कौन सा डेवलप किया गया, तो आपको याद रखना है कांडला, ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो है पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है उसके इंडिया का डिवीजन के बाद जो है, तो सारा वॉल्यूम जो था इधर से प्रेशर किस पर आ गया, मुंबई पे। तो मुंबई का प्रेशर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करते थे इंडिया से आज़ादी के बाद, वो मुंबई पे प्रेशर हुआ। तो मुंबई का प्रेशर प्रेशर कम करने के लिए जो है कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया, कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। यहाँ से आपको इसको याद रखने की आवश्यकता है। पेपर में आ सकता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट कौन सा डेवलप किया गया, तो कौन सा किया गया, कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। याद रहेगा सबको, वेरी गुड। इस कांडला पोर्ट को जो है ना दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है, सबसे बिगेस्ट पोर्ट है हमारा ये, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे भारत का नंबर 1 यही पोर्ट आता है। मरमगांव या मुरमगांव जैसा चाहे करें, गोवा में है। और हमारे इंडिया का अगर हम बात करें बेटा, क्या बात करनी है, 50% आयरन ओर जो है उसका एक्सपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, मुरमगांव गोवा वाले पोर्ट से ही करते हैं। उसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कहाँ पर पड़ रहा है ये कर्नाटका में है। और कुदरमुख जो अभी आयरन ओर हमने देखा था ऊपर, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन का एक प्लेस है बड़ा फेमस कुदरमुख, तो यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है कुदरमुख का, वो सारा एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है, न्यू मैंगलोर से हो रहा है। इसके अलावा आ गया बेटा कोची। कोची पोर्ट जो है कहाँ पड़ रहा है, केरला में है। टूटीकोरन तमिलनाडु में है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट में जो 2 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, टूटीकोरिन और चेन्नई। अच्छा देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, मुंबई जो है फर्स्ट पोर्ट है जो हमारा सबसे बड़ा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो सेकंड नंबर पे जो है कौन सा पोर्ट आ जाता है हमारे भारत का, चेन्नई है। इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आपको पेपर में आएगा भाई आर्टिफिशियल पोर्ट को लोकेट करें तो कौन सा है, चेन्नई है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये हमारे इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है वॉल्यूम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में। ठीक है, याद रहेगा सबको। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं बेटा विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट इट इज डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है बेटा। ठीक है, कौन से स्टेट में पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में हमें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है इसकी खास बात, ये डीपेस्ट है, सबसे गहरा है, और साफ बड़ी बात लैंड लॉक पोर्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा पारादीप। पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, हर तीसरे चौथे साल ही आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पारादीप के नाम से ही। और इधर आ जाता है बेटा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसको बोला जाता है बेटा रिवराइन, यानी ये नदी के किनारे। ठीक है, हुगली रिवर है और उसी के किनारे, और फाइनली ये किस में जुड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल से जुड़ जाता है। कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर ज़्यादा हो गया था, वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, तो इसके लिए डेवलप किया गया हल्दिया पोर्ट। ये भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। क्लियर है सबको, तो याद रहेंगे मेजर मेजर पोर्ट। और नीचे आ गया बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं पंजाब है, अमृतसर है, और अमृतसर का जो पोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, राजा शांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको याद रखना है। और हमारे दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे दिल्ली में देखने को मिलता है। उसके बाद आ गया छत्रपति शिवाजी, नाम से ही लग रहा है महाराजा छत्रपति शिवाजी जी हैं, और ये महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, नीचे देखिए तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नीचे देखिए मीनमबक्कम। ठीक है, मीनमबक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजीव गांधी तेलंगाना में है। ठीक है ना कहीं हैदराबाद वाले एरिया को लोकेट कर रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारे नेताजी का एयरपोर्ट कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस तरह से हमारा ज्योग्राफी का पार्ट मैप वर्क का कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आप इसको ठीक से रिवाइज कर लें, हिस्ट्री का जो पार्ट 1 था उसको देख लें, और ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है इसको देख लें। तो आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड में जो भी मैप वर्क रिलेटेड 5 मार्क्स आने वाले हैं वो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलने वाले। ओके, देन बाय बाय, थैंक यू।